हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट की उत्तर कुंजी फाइनल आने वाली है। आज या कल तक आपको उत्तर कुंजी दिख जाएगी। अब करना क्या है, जो छात्र परीक्षा में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उनको क्या करना है, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी छात्र फेल हैं या पास हैं या नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम जो आने वाला है उसकी सारी अपडेट आपको समय समय पर यहाँ पे मिलती रहती है। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया होगा, लाइक शेयर कर दिया होगा। चलिए बात करते हैं सीधा मुद्दे की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीटेट का रिजल्ट है, अगर आप 1 या 2 अंक से फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो छात्र 1 या 2 अंक से फेल हो रहे हैं और उनका उत्तर कुंजी उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई, सारा प्रोसेस करने के बाद भी उनका रिजल्ट जो है वो नहीं हुआ और इस वजह से काफी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए। तो सबसे बड़ी 1 या 2 अंक से फेल होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि फेल हो गए तो आगे फिर से मिल जाएगा मौका देने को। लेकिन समस्या ये है कि 1-2 अंक से फेल हुए हैं जबकि वो सही थे। ऐसे में उनको बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रही है उस परीक्षा से बाहर हो गए। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की अगर भर्ती 1-2 महीने में अगर आ जाती है तो उससे भी बाहर हो गए। तो ऐसे में उनको क्या करना है, सीटेट के फाइनल जो उत्तर कुंजी है उसका इंतजार करना है। सीटेट की फाइनल जो उत्तर कुंजी है वो जैसे ही आपके सामने आती है, सीटेट की फाइनल उत्तर कुंजी आने के बाद आप एक बार मिलान करिएगा और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये देखना है कितने प्रश्न अपडेट किए गए हैं। अर्थात जो भी पिछली उत्तर कुंजी जो आई थी, पहली उत्तर कुंजी जो आई थी, जो दूसरी उत्तर कुंजी आई, उसमें कितना अपडेट हुआ है, हर बार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तर कुंजी अपडेट होने के बाद फिर आपको देखना है किन प्रश्नों को अपडेट नहीं किया गया, कुछ कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन पर काफी ज्यादा समस्या थी और आपत्तियां भी काफी ज्यादा लगी लेकिन अपडेट नहीं किया गया। वो आपको क्या करना है, वो सारे प्रमाण आपको भेज देने हैं। कहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, यूपी फैमिली वाला सेक्शन, यूपी फैमिली आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा यूपी फैमिली। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज दिख रहा होगा, ये आपको लास्ट में, यहाँ पर आप आइएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल में चीजें करनी है। क्या, नेम, अपना ईमेल एड्रेस, एड्रेस के साथ पूरी चीजें, फोन नंबर कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। और यहाँ पे कमेंट में जाके आप सारी डिटेल की चीजें भेज दीजिएगा, डिटेल में कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न पे आपत्तियां थी और उसको अपडेट नहीं किया गया, वो सारी डिटेल आपको भेज के यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें जैसे ही आप भेजते हैं तो ये चीजें आपको क्या की जाएगी, ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद सीबीएसई हेड ऑफिस दिल्ली में चीजें पहुंचा दी जाएंगी, जिससे कि आप लोगों के जो अंक में समस्या है, रिजल्ट में समस्या है, उसका निराकरण हो सके। और सीबीएस पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा, हम लोग करा पाएंगे या नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे टीचर हैं उनका केवल एक ही एम चल रहा है इस समय। वो लोग इसलिए नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कारण ये है वो लोग जानते हैं अगर इस मुद्दे को उठाएंगे, 6-7 लाख बच्चा फेल हो गया है प्राइमरी में, 10 लाख से ज्यादा बच्चा जूनियर में फेल है। तो ऐसे में अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो उनके जो सीटेट के कोर्स हैं वो कैसे बिकेंगे, और वो जितने ज्यादा बच्चे फेल होंगे उतने ज्यादा उनके कोर्स बिकेंगे, उनको तो लाभ होगा। लेकिन बच्चों का 1000 फॉर्म फीस, उसके बाद ट्रेवल का फीस जो खर्च आता है आने जाने का, और जो एग्जाम का प्रेशर होता है, ये सारी चीजें उन लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोगों के लिए जितने लोग हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपडेट समय समय पर जो आती रहेगी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फाइनल उत्तर कुंजी का आप इंतजार करिए। जैसे ही फाइनल उत्तर कुंजी आती है, सारी चीजें आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर सीबीएसई हेड ऑफिस में चीजें भेज दी जाएंगी, जिससे कि आपके जो रिजल्ट हैं उसमें जो भी अपडेट हो सके वो पूरा प्रयास किया जाएगा कि अपडेट हो पाए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, 2021 दिसंबर में परीक्षा हुई थी, रिजल्ट आ गया था, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट भी आ गया था, उसके बाद किसी छात्र के 1 अंक, किसी छात्र के 2 अंक सीबीएसई के द्वारा बढ़ाए गए थे। और वो परीक्षा उस समय ऑनलाइन थी, इस बात को भी समझिए। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद भी उसमें जो रिजल्ट में अपडेट था वो बढ़ाए गए देखने को मिला। ऐसे में उस बार क्या हुआ था, ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से कई शिफ्टों में परीक्षा हुई थी तो सभी छात्रों के अंक नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन जिन शिफ्टों में समस्याएं थी उन शिफ्टों के जो अंक थे वो बढ़े थे। तो इस बार ऑफलाइन परीक्षा है तो इस बार तो सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। अगर किसी का भी अंक बढ़ता है तो वो अंक सभी बच्चों के लिए बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इंतजार करिए सीटेट की फाइनल उत्तर कुंजी का, और इंतजार आपका लगभग समाप्ति है। आज या कल तक उत्तर कुंजी भी आपकी आ जाएगी। वो कहाँ पे आपको देखना है उत्तर कुंजी कब आई, यहाँ पे आप setet.nic.in पर जाइएगा, आर्काइव वाले सेक्शन पे जाइएगा, आर्काइव के सेक्शन पे जाके लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर फाइनल आंसर की, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आपको उत्तर कुंजी आपकी अपडेट दिख जाएगी। यहाँ पे जनवरी 2024 लिखा है, जुलाई 2024 यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ही दिखता है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। नहीं तो अगर आपके पास अपडेट आती है पहले, आप लोग पहले चीज को देख लेते हैं, तो आप लोग जरूर चीज को डाउनलोड करिएगा, उत्तर कुंजी मिला लीजिएगा एक बार। उत्तर कुंजी, प्रोविजनल उत्तर कुंजी और फाइनल उत्तर कुंजी मिलाने के बाद कितने प्रश्नों पर अपडेट हुआ है, ये सारी चीजें करने के बाद आप सारी चीजें भेज सकते हैं यहाँ पर।
यूपी फैमिली के कॉन्टेक्ट पेज पर, यहाँ से चीजें आपकी सीबीएसई हेड ऑफिस भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों चलिए, जो भी अपडेट होएगी जल्द मिलते हैं आप लोगों से। उसके लिए आपको कमेंट में कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। उसके अलावा जल्द ही जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के लिए जो भी प्रयास होगा वो जल्द करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना बस इतना सा है कि उत्तर कुंजी का मिलान सही तरीके से करिएगा, और जिन जिन प्रश्नों पे डाउट है अभी भी उनकी लिस्ट बनाकर आप सेंड कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में तक फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।